एक मौका आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन दैनिक वस्तुओं को उनकी सामान्य लंबाई के अनुसार सबसे कम से सबसे अधिक के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज एवरीडे आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजुअल लेंथ्स फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। राइट? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बेलन, बी टूथब्रश, सी माचिस या डी झाड़ू। रोलिंग पिन, टूथब्रश, मैच स्टिक, ब्रूम। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी माचिस, फिर आता है बी टूथब्रश, उसके बाद आता है ए बेलन और अंत में डी झाड़ू। सी बी ए डी, ये है सही क्रम। किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है? और सबसे टॉप 2 कौन निकले? भावना राजपूत, ऋषि शर्मा। भावना राजपूत, ऋषि शर्मा जी, प्रणाम आपको। ऋषि जी आपको प्रणाम, भावना जी आपको प्रणाम। कई दिनों से हम आपको देख रहे हैं वहां पर, और इतना अच्छा आपने अपना लिबास पहना हुआ है। हम कहना चाह रहे थे कि बहुत सुंदर लग रही थी आप, अभी भी सुंदर लग रही है। आपकी तारीफ करती दिन बन गया। ऑलराइट, तो देखिए संजोग, सबसे पहले तो बताइए भावना जी, आप आजकल क्या कर रही हैं? सर, मेरा नाम भावना राजपुरोहित है, मैं एक गृहिणी हूँ और मैं केबीसी के मंच में इसलिए आना चाहती थी ताकि इस गृहिणी से हटकर मैं अपनी पहचान बना पाऊँ, लोगों को बता सकूँ। वाह, क्या बात है। जब एक गृहिणी को अवसर मिलता है तो वो क्या कर सकती है। जी जी जी, महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। आप अपने साथ कैसे लाई हैं? मैं अपने पति हस्बैंड को लेके आई। हाँ, प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, ऋषि जी क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया सर। बढ़िया। क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर, हम अभी औरई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अभी भोपाल से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। आप किसे लाए अपने साथ? सर, पापा को लाए। सर, पापा आए हैं। ओह, प्रणाम करता हूँ भाई साहब आप। ऑलराइट, देखिए समझो, चूंकि ये इंडिया चैलेंजर वीक है, इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों में एक चुनौती का सामना इनको करना पड़ेगा, जिसका नाम है जल्दी 5। नाम से ही आप सबने अंदाजा लगा लिया होगा, ये जो नई चुनौती है इसमें रफ्तार है। तो इन दोनों के सामने मैं एक के बाद एक सवाल रखता जाऊंगा, और जो सबसे पहले ये जो बजर है इनके बगल में वो दबाएगा, 5 सही जवाब देने के बाद वो होंगे हॉट सीट के हकदार। एक बार जरा दबा के दिखाइए। ये हाँ, ऑलराइट चैलेंजर्स, बढ़ते हैं खेल की तरफ। याद रखिएगा, खेल जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है। तैयार हो जाइए। ऑलराइट, लेट्स प्ले जल्दी 5। समानता और आत्मनिर्भरता मेरे लिए बहुत जरूरी है। खुद की पहचान बनाने से ही आत्मविश्वास मेरे अंदर आएगा। यहाँ पे कई सारे कंटेस्टेंट हैं जो आए हैं और अच्छे से क्वालिफाइड हैं, लेकिन हम यहाँ रिप्रेजेंट करने आए हैं यूथ को। मैं मेरे ज्ञान के बल पे हॉट सीट पे बैठ सकती हूँ और अपने सामने वाले ओपोनेंट को कड़ी से कड़ी टक्कर दे सकती हूँ। जैसे कि शर्मा लोगों का नाम तो चल ही रहा है, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप ले आए, वैसे ही मैं आया हूँ कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे इतिहास रचना। ऋषि जी, भावना जी, जल्दी 5 का प्रश्न शुरू होता है अब। थिंक लाइक अ ग्रैंड मास्टर, इनमें से किस पर एक पुस्तक है? ए आपने दबाया। चेस। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1 पॉइंट हो गया आपका। शतरंज। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। आमतौर पर इनमें से क्या गरम मसाला का हिस्सा नहीं होता है? ए केसर, बी धनिया, सी इलायची, डी जीरा। आपने दबाया। धनिया। सॉरी, धनिया। नहीं, गलत हो गया, समय समाप्त हो गया। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न आएगा। आमतौर पर पक्षी इनमें से क्या बनाते हैं? ए आपने दबाया। घोंसला। घोंसला, बिल्कुल सही उत्तर आपका, 2 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। नेक्स्ट, किस दक्षिण भारतीय राज्य की कोई समुद्र तट नहीं है?
ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। आपने दबाया सर तेलंगाना। तेलंगाना इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट हो गए आपके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या विलियम शेक्सपियर का एक नाटक नहीं है? एक आपने दबाया, उत्तर बताइए। सर ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं आया तो ये आपकी समय निकल गया। तो हम ऑप्शन अब पढ़ देते हैं और अगर आपके पास उत्तर है तो उसको दीजिएगा। इनमें से क्या विलियम शेक्सपियर का एक नाटक नहीं है? ए मर्चेंट ऑफ वेनिस, बी चार्ल्स III, सी मैकबेथ या डी हैमलेट। चार्ल्स थर्ड। चार्ल्स III इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 4 पॉइंट हो गए आपके। अब आएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। रेडी? मेढक आमतौर पर अपने शरीर के किस अंग से, आपने दबाया टंग जी। बिल्कुल सही कहा आपने। 1 पॉइंट आ गया आपका। 1 आपके 4, 1 दूर है आप 5 पॉइंट से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस रसोई उपकरण से बेकिंग की जाती है? आपने दबाया माइक्रोवेव। हाँ जी, माइक्रोवेव का यूज करके। अवन। हाँ यस। ओके इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने और वो ये रहा। एक पार्किंग साइन बोर्ड पर आमतौर पर कौन सा, आपने दबाया पी। पी इज द राइट आंसर। 5 प्रश्न हो गए आपके और हृदय हो गए आप अपने काम को हट कर लीजिए। आइए भाई साहब। पिताश्री बहुत खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं ऋषि की आप जो भी उनकी कामना है वो आप पूरा करेंगे। ऋषि शर्मा जी, अभी आपने देखा जल्दी 5 जीत करके और हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको और आशीर्वाद भी मिल गया आपको आपके पिताश्री से। एक बार फिर आपको प्रणाम करते हैं और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थोड़ा ऋषि जी, जल्दी से आपको खेल के जो नियम है वो तो आपको ज्यादातर पता ही है, बता देते हैं। यस सर। आपका खेल जो है वो 6ठे प्रश्न से स्टार्ट होगा क्योंकि 5 प्रश्न तो हो गए हैं और तीनों लाइफलाइंस आपके सामने हैं। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1897) में स्थापित सिंधिया स्कूल किस किले के परिसर में स्थित है? The Scindia School, founded in 1897, is located inside the complex of which fort? ऑप्शन देखिए। ए मेहरानगढ़, बी ओरछा, सी कुंभलगढ़ या डी ग्वालियर। सर जो सिंधिया जी थी वो ग्वालियर की थी, तो सर इसका सही आंसर ग्वालियर लग रहा है क्योंकि ओरछा के जो राजा थे वो तो अलग थे। सिंधिया सर, डी ग्वालियर। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। डी पे थोड़ा लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 20,000 रुपए हो गए। सिंधिया स्कूल की स्थापना 1897 में महाराजा माधवराव सिंधिया द्वारा सरदार स्कूल के रूप में की गई थी और ये एक बोर्डिंग स्कूल है। यस सर। ऑलराइट। आप बोर्डिंग स्कूल में गए हैं कभी? नहीं सर। नहीं गए हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा होता है सर बोर्डिंग स्कूल में। बताएं आपको, कभी अकेले में मिलिएगा तो बताएंगे आपको क्या क्या होता है। ऑलराइट, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। ऋषि जी ये रहा आपके सामने। ऋषि जी ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र आपको दिखाएंगे और उसी चित्र के आधार पर ये प्रश्न बना है। चित्र में पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर इनमें से किस देश का झंडा नहीं दिख रहा है? The flag of which of these countries is not seen on the book cover in this image? तस्वीर दिखाई जाए। ये है पॉलिटिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स। देखा? यस सर। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं मैं। ए कैम्बोडिया, बी म्यांमार, सी मालदीव या डी नेपाल। सर यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज में तो
ने कंबोडिया, म्यांमार, मालदीव, नेपाल। सर ऑडियंस पोल लेना चाहिए। ऑडियंस पोल लेंगे आप? ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। ए कंबोडिया को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 50%। क्या कीजिएगा? यस सर, ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। आएंगे? ओके, बोलिए क्या करें? सर ए को लॉक कर दीजिए। ए कंबोडिया पे ताला लगाया जाए एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। ये भारत के कुछ पड़ोसी देशों के झंडे हैं, कंबोडिया उनमें एक नहीं है। क्लॉकवाइज अगर आप देखेंगे, देखिएगा, पहले आता है श्रीलंका, वो जो शेर बना हुआ है, यस सर। वहां से शुरू करते हैं। तो इन देशों के झंडे हैं। बांग्लादेश अगला वाला आता है, फिर मालदीव्स, फिर चीन, उसके बाद भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार। ऑलराइट, देवेंद्र संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा है, ये रूपा पब्लिकेशंस के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं अनेक। आगे चलते हैं खेल में। आ गया है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुबेन मेहता, S.H. रजा, मंजीत बावा और जामनी राय में से कितने प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे? आउट ऑफ जुबिन मेहता, S.H. रजा, मंजीत बावा एंड जामनी रॉय, हाउ मेनी वर फेमस इंडियन पेंटर्स? ऑप्शन सुन। A, only 1, B, only 2, 3, only 3, D, all 4। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4? सर मंजीत बावा और जेमिनी रॉय तो इंडियन पेंटर्स ही थे। जुबिन मेहता और S.H. रजा के बारे में तो नहीं पढ़ा सर कभी। लाइफलाइन सर। एक और लाइफलाइन? यस सर। कौन सी लेंगे? 2 बची हुई हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल, ओके। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन अंकित कर दी जाए। और जो 3 नाम आपने दिए थे, ये है यहाँ पर। ये है धर्मेंद्र सिंह जी हैं, आर्यन शर्मा और शिवम शर्मा। सर धर्मेंद्र सर को कॉल करें। धर्मेंद्र सिंह जी को? Yes, ऑलराइट, धर्मेंद्र सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय। धर्मेंद्र सिंह जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? यस सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, आपको सर और मैडम को सादर चरण स्पर्श सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मान्यवर, हमारे सामने ऋषि शर्मा जी विराजमान है। एक जी प्रश्न सर, का उत्तर जी सर। मांग रहे हैं आपसे जी सर। और 45 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना पड़ेगा। जी सर। ऋषि जी, आपका समय शुरू होता है अब। जुबिन मेहता, S.H. रजा, मंजीत बावा और जेमिनी रॉय में से कितने प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे? एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन। जुबिन मेहता, S.H. रजा, मंजीत बावा और जेमिनी रॉय में से कितने प्रसिद्ध भारतीय कलाकार थे? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4? ऑप्शन नहीं, नाम एक बार आप रिपीट करेंगे? जुबिन मेहता, S.H. रजा, मंजीत बावा और जेमिनी रॉय। जी, ये क्या? इनमें से जी। कितने प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे? भारतीय कौन थे? पेंटर्स। पेंटर्स। इनमें से 3 होंगे ऋषि, मुझे जहाँ तक 90% श्योर हूँ 3 होंगे। जुबिन मेहता का कंफर्म नहीं है। कह रहे हैं 3? यस सर, उनके साथ ही बड़ी चल पड़ी, Yes, जाएंगे? sir. हाँ, C Alright. केवल 3। बोलिए क्या करें जल्दी? C को लॉक कर दीजिए सर। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वाह, क्या बात है। चलिए आपने इनको। थैंक यू धर्मेंद्र सिंह जी। थैंक यू। जुबिन मेहता जो है वो एक संगीतकार है। Yes. फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के ये कंडक्टर रहे हैं, बहुत ही सुंदर, विश्वविख्यात जुबिन मेहता। बाकी तीनों जो थे वो सब चित्रकार, ऑलराइट, संगीतकार हैं जिन्हें पद्म विभूषण का सम्मान भी मिला हुआ है। ऑलराइट, ओके।
आपने अपना कॉलेज जो है वो भोपाल से किया है? यस सर। हाँ, कहाँ था, कौन सा कॉलेज था ये? सर LNCT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से। ओके। यस सर। और क्या पढ़ाई करी थी आपने वहाँ? सर बीटेक इंजीनियरिंग। अभी कर रहे हैं? सर वो खत्म हो गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सर अभी तो जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सर। अच्छा। तो वैसे भी इंजीनियर्स को जॉब मिलती कहाँ सर? तो जब मालूम था कि जॉब नहीं मिलेगी तो काहे पढ़े आप इसको? लेकिन भाई साहब, आपकी जो स्थिति है वो हम बता दें आपको, ठीक उनकी भी स्थिति थी जो आपके सामने बैठे हैं। हमको भी मालूम नहीं था कि क्या होगा। BSc ले लिया और उसके बाद न कुछ मालूम था, कुछ नहीं हुआ, और कहाँ चले गए, और ना BSc दिखा ना TSc दिखा, कुछ नहीं। आज तक हमको याद नहीं है एक भी चीज जो हमने BSc में पढ़ा था। आप हॉस्टल में थे कि घर पे थे? सर फर्स्ट ईयर तो हॉस्टल में रहते थे, लेकिन सर वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। फिर सर उसके बाद बाहर रहने लगे। सर बाहर रहने लगे तो फिर वहाँ पे एंजॉयमेंट वगैरह सर चलता हाँ, रहा। यही हम जानना चाह रहे थे। एक बार बाहर चले गए तो फिर बाहर एक बैचलर बन गए आप। यस सर। तो बैचलर होने के नाते, पिताजी सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत सारा अनाप शनाप चीज भी करते हैं हम लोग अपने जवानी में। यस सर। तो बताएंगे आप? और सर बेसिकली मेल फ्रेंड्स कम है सर। मान्यवर, आप पहले बहुत ही ईमानदार कंटेस्टेंट हैं। बोल दिया आपने पहले से ही कि आपके महिलाएं जो हैं वो ज्यादा मित्र हैं। कहाँ से बनाया आपने इन फीमेल फ्रेंड्स को? सर एक्चुअली हम जिस फ्लैट में रहते हैं वो ना सर तीनों साइड से गर्ल्स हॉस्टल है सर वहाँ पे। जानबूझ के चुना आपने वो जगह? नहीं सर, वो तो अचानक से मिल गया सर। मान्यवर, दिन भर क्या करते हैं आप? सर कुछ नहीं सर। इधर झांकते रहते हैं, उधर झांकते रहते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं सर, मतलब जहाँ टेबल है सर, टेबल के सामने विंडो है और विंडो से सीधा गर्ल्स हॉस्टल दिखता है सर। सर लेकिन सर जब पढ़ने बैठते तब विंडो बंद कर देते। लेकिन सर एक बार का ऐसा इंसिडेंस था कि नहाने गए सर, तो नहाने जाते तो फिर गाने वाने बजा के बाहर सॉन्ग चला दिया, फिर अंदर शावर लेके आए सर। बाहर निकले टॉवेल में तो ये डांस करते हुए आ रहे थे। अब कर्टेन्स खुले हुए थे सर उस टाइम पे, वो बंद नहीं थे, तो उन्होंने देख लिया सर। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद जब हम नीचे चाय पीने गए तो उन्होंने कहा, अरे आप वही ना टॉवेल डांसर, वो सामने वाली खिड़की में रहते हैं। गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी पहचानने लगी कि हाँ ये वही ऋषि सामने वो लड़का रहता है, यही टॉवेल डांसर है। खास तौर से वार्डन का नाम क्यों लिया आपने? उनके साथ भी सर कभी न्यूज़पेपर पढ़ते तो फिर उनसे बातचीत हो जाती। अच्छा सर ऐसे फिर वार्डन मना भी नहीं करती कि हॉस्टल की लड़कियों से बात नहीं करना, उससे ही दोस्ती है तो हॉस्टल की किसी भी लड़की से बात अच्छा, तो पहले आपने वार्डन को पटाया, उसके बाद आपने कहा कि अब लड़कियों से बात कर सकेंगे। दिन भर में आप कितनी महिलाओं से मिलते हैं? सर डिपेंड करता है सर किस किस का फोन आ जाए सर। मतलब उनका फोन आता है आपके पास? हाँ सर, मतलब कि रात में खाना खाने के लिए जो हमसे सीनियर है वो आती है हमसे खाना खाने, और फिर सुबह ब्रेकफास्ट के लिए कोई और एक मतलब जूनियर है उनके साथ नाश्ता करने जाते। सर आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। मान्यवर, ये पिताश्री वगैरह को सब पता है कि नहीं? नहीं पता सर मुझे। नहीं पता था भाई साहब इनको, और पता चल गया आपको? सर जी, हमारा कहना है कि पहले अपने पैरों पर खड़े होइए, उसके बाद फिर जो आपको करना है अपनी इच्छा से करिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब। सुन लिया आपने? पहले अपने पैरों पे खड़े होइए, उसके बाद तौलिया लेकर के नाचिएगा, समझे कि नहीं? और आज ऋषि जी, बहुत सी रोमांचक बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं खेल में। आएगा आपके सामने अब नवा प्रश्न, मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में काम्पिल्य इनमें से किस राजा की राजधानी थी? इन द महाभारत, काम्पिल्य सर्व्ड as the capital of which of these kings? A. शकुनी, B. द्रुपद, C. जयद्रथ, या D. कर्ण?
शकुनी द्रौपद कोई अनुमान? नो सर, कोई आइडिया नहीं सर। और आपके पास जो लाइफलाइन है वो डबल डिप बची, एक ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। ना जानते हो तो आप क्विट कर सकते हैं, 80,000 रुपए जीत रहे हैं आप। ये सर क्विट करेंगे सर। क्विट करेंगे? Yes, ऑलराइट। ऋषि जी ने अंतिम निर्णय ले लिया है, वे क्विट करेंगे, अनुमति देते हैं आपको। 80,000 रुपए आप जीत रहे हैं और ये 80,000 रुपए आपके बैंक में दर्ज कर दिए जाएंगे इसी समय। ऋषि आ गए हैं, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 80,000 रुपए 1 2 3 4 ऑन किया, कंफर्म किया, 80,000 रुपए आपके बैंक में पहुंचे बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अब हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। हम पे द्रुपद। द्रुपद, द्रुपद पे ताला लगाया जाए। अरे भाई साहब, खेलते तो ये सही होता। द्रुपद बिल्कुल सही उत्तर है। द्रौपदी के पिता और पांचाल के राजा द्रुपद काम्पिलिक से वो शासन करते थे। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। ऑलराइट, आपसे मिल करके, आपकी बातें जान करके हमें बहुत अच्छा लगा। बिग हैंड फॉर ऋषि शर्मा जी। थैंक यू सो मच ऋषि। ये मत लीजिए।